বিশ্বকাপ ক্রিকেটকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে ভারতে তারা খেলতে আসবে না। তারা এই যে 4টি ম্যাচ আছে সেটি শ্রীলঙ্কাতে চাইছে। কিন্তু যেটা এখন আপডেট খবর আছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের এই প্রস্তাব কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছে আইসিসি। এবং এই পরিস্থিতিতে আহ, এই ক্রিকেটের বিশ্বকাপের যে ক্রিকেট তার ভবিষ্যৎ কি হতে চলেছে এবং কি ধরনের শাস্তির মুখে পড়তে পারে বাংলাদেশ, পুরো বিষয়টা নিয়ে আমরা জানার চেষ্টা করব ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্বকাপ ক্রিকেট জয়ী দলের প্রাক্তন সদস্য তথা সাংসদ कीर्ति आजाদের সাথে। স্যার आपको स्वागत है पेपर डिजिटल में। স্যার এটা জানতে চাইবো যে বাংলাদেশ ক্রিকেট যে অবস্থানটা নিচ্ছে এই বিশ্বকাপ খেলাকে কেন্দ্র করে তাতে কি ধরনের শাস্তির মুখে পড়তে পারে বলে আপনি মনে করছেন? सबसे पहले तो आपके माध्यम से सबों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। मैं आशा करता हूं कि सबका साल मंगलमय हो, सुख से भरा हो, सबके भंडार घर पूरे भरे पूरे हों, ऐसी हम कामना करते हैं। हाँ, यह एक गंभीर विषय है जहां बांग्लादेश ने भारत आने से मना किया है और ये परिस्थिति और किसी ने नहीं, इस सरकार ने ही तैयार की है। यह केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार जानते हुए कि जब अपने रिश्ते बांग्लादेश से उतने अच्छे नहीं हैं तो किस प्रकार से विदेश नीति को संभाल कर काम किया जाए और वह खेल में नहीं आए, उसको देखना चाहिए। ये मामले खेल कोई राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे मीडिया के अंदर और दूसरी जगह पर इस मामले को उछाला गया वह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश का नहीं आना यह दर्शाता है कि वह पाकिस्तान और चीन से रिश्ते और नजदीकी बना रहा है। बांग्लादेश के रिश्ते हमारे साथ बहुत अच्छे थे, आगे आने वाले समय में भी होने चाहिए, ऐसा मैं आशा करता हूं। लेकिन आप देख ही सकते हैं कि बीजेपी उसको मामलों को उठाती है जो इतने अच्छे कार्य यहां पर ममता बंदोपाध्याय की तृणमूल सरकार ने किए हैं, जीवन से लेकर मरण तक, यहां तक कि लक्ष्मी भंडार जैसे कार्यक्रम जो सुदृढ़ करती है हमारी महिलाओं को, जो पैसा उनको मिलता है, जो सुदृढ़ करती हैं, जो अपने आप सोच सकती हैं, ऐसी भी योजनाओं को समाप्त करने की बात बीजेपी करती है कि हम लक्ष्मी भंडार खत्म कर देंगे, लक्ष्मी भंडार नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, क्योंकि शकीब उल हसन है श्रीलंका, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश के खिलाड़ी, वह तो मुंबई इंडियंस में खेलते हैं, आज तक आवाज क्यों नहीं उठी? क्योंकि शाहरुख खान एक मुसलमान है इसीलिए आवाज उठ रही है। खेल का क्या कोई धर्म होता है? खेल या खिलाड़ी किसी धर्म से, किसी जाति से विशेष से जुड़ा हुआ तो नहीं होता है, वो तो अपनी टीम से जुड़ा हुआ होता है। और खेल का आनंद तो सभी को ही लेते हैं, अच्छा खेले, कोई सिक्सर मारे, कोई विकेट ले, तो लोग सबको ही मिलकर ताली बजाते हैं कि बहुत अच्छा बॉल था या बहुत अच्छा सिक्स था। उसमें जब इस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती है तो ये साफ दिखाती है, बताता है इस विषय को, जो राजनीतिकरण किया गया इसका, कि ममता सरकार के विरुद्ध इनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि अगर कुछ भी खराब होता सरकार के विरुद्ध में तो वो उस आवाज को उठाती। बनस्पत की अच्छे काम लक्ष्मी भंडार जैसे को बंद करने की बात करती है बीजेपी, तो वह इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है। और खेलों में आने पर, खेलों में लाने पर इसका अंतर्राष्ट्रीय असर भी हो सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि इस प्रकार से ये बीजेपी जो वाले जो मूर्ख हैं, इनको मालूम ही नहीं देश क्या है, इनको क ख ग घ नहीं मालूम, सरकार कैसे चलानी है, राज्य कैसे चलाने हैं, कानूनों का पालन कैसे करना है, सो नहीं कर पाती है। আমরা যেটা বলছিলাম যে ক্রিকেটের বিষয়, তো আপনার কি কোথাও মনে হচ্ছে যে এই বাংলাদেশের যে স্ট্যান্ড, এই স্ট্যান্ডটা পাকিস্তান কোথাও ইনসিস্ট করছে বলেই কিন্তু এরকম ধরনের বার্তা চলে আসছে এরকম? आप तो ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान नजदीक होने का प्रयास कर रहा है बांग्लादेश के साथ, चीन वैसे ही वहां पर ढुक रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग आ रहे हैं, आपको एक तरफ में वैसे ही बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहां पर भी तो घुसपैठी आ रहे हैं, वहां पर भी तो लोग आके बैसारण में 27 लोगों को मार के चले गए। तो ये घुसपैठियां क्या बीजेपी घुसा रही है? और कहा जा सकता है क्योंकि केंद्र वाहिनी तो उन्हीं की है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जितनी भी है वो सब तो उन्हीं के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है। तो वहां से लोग कैसे आ गए? क्या अमित शाह ने उनको वीजा दिया था कश्मीर में? उनको कोई ढूंढ नहीं सका, पता नहीं लगा आज तक कहां है क्या नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि अगर इस प्रकार से हमारी नीति विदेश की चलती रहेगी तो हम सब तरफ से दुश्मनों से घिर जाएंगे, और इसलिए सरकार को, केंद्र सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। কোথাও কি মনে হচ্ছে না যে বাংলাদেশের যে উপদেষ্টা যে যারা আছেন আজকে মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে, তারাও কিন্তু ভারত বিরোধিতা এতটাই চরম পর্যায়ে নিয়ে গেছে যেখানে তারা ক্রিকেট বোর্ডকে পর্যন্ত জড়িয়ে দিচ্ছে। এরকম কি মনে হয় না সাংসদ হিসাবে আপনার? देखिए, मोहम्मद यूनुस शेख हसीना की सरकार को हटाया गया, जो वहां पर एक डेमोक्रेटिक सरकार थी। आगे आने वाले समय में कह रहे हैं कि चुनाव भी होंगे वहां पर, लेकिन मैं इतना ही समझ सकता हूं कि यह एक षड्यंत्र भारत के खिलाफ खेला जा रहा है। उसमें भाजपा भी शामिल है इस षड्यंत्र में, और क्योंकि विदेश नीति है, हम देश के विदेश नीति के साथ चलते हैं। तृणमूल और हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने सदैव कहा है कि जो भारत की विदेश नीति है हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन इस विदेश नीति को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या हम अपने आसपास सब तरफ दुश्मनों को खड़ा करना चाहते हैं। यदि दुश्मनों को खड़ा करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार ये बहुत ही गलत कदम उठा रही है। কি করা উচিত বলে আপনার মনে হয় এই মুহূর্তে? नहीं, हमें संबंध अच्छे बना के, इतने बढ़िया संबंध है। आज भी देखिए आज भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां 40% अपना सामान, यहां तक कि अदानी बिजली सप्लाई कर रहे हैं बांग्लादेश को। आप अनेकों बात करते हैं, किसी का भी जीवन जाना, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो उचित नहीं है। लेकिन যেভাবে হিন্দু নিধন হচ্ছে বাংলাদেশে, সেটা আমরা সামাজিক মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি, সংবাদ মাধ্যমে পড়তে পাচ্ছি, জানছি। এবং ওখানে সংবাদ মাধ্যমের যে সমস্ত বড় বড় যারা আছেন, যেরকম প্রথম আলো বা ডেইলি স্টার, সেখানেও আক্রান্ত হয়েছে, মিডিয়াও আক্রান্ত হচ্ছে। সেখানে পুরো বিষয়টা নিয়ে কিন্তু রাজনৈতিক পাশাপাশি মনে হয় না যে কোথাও যে আমাদের যে সাংস্কৃতিক যে কালচারাল মিল একটা ছিল বাংলাদেশের সাথে, সেটাও কোথাও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। আপনার आप हमको बताइए, कदम कौन उठाएगा? विपक्ष तो नहीं उठाएगी, सरकार को ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। यदि 26 लोग मरने के बाद ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के विरुद्ध किया गया, तो जब यहां पर इतनी आवाजें उठ रही हैं, आपने मुस्तफिर रहमान को खेलने के लिए बीसीसीआई ने मना कर दिया कि वो नहीं यहां पर खेलेगा, तो फिर आप ऐसे कड़े कदम क्यों नहीं उठाते? ये तो सरकार को उठाना चाहिए ना। ये तो केंद्र सरकार उठाएगी ना कदम, या कोई और उठाएगा? ममता बंदोपाध्याय तो नहीं उठाएंगी, क्योंकि वो तो बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत जल्दी देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर गंभीरता से कदम करना, बातचीत रखना कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा ना। अभी आपके जयशंकर जी खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में गए थे, उनका अंतिम संस्कार हुआ था। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जो वर्ल्ड कप दुबई में हुआ था, उसमें यह बात हो रही थी कि भारतीय टीम को पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। उसके ऊपर मीडिया में खूब चला, और भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया, और कप लेकर के पाकिस्तान के जो मंत्री थे वो भाग गए। वो कप भी हमको नहीं मिला। आज तक क्या भारत सरकार ने उस विषय के ऊपर बात को उठाया? कहने को कह देंगे कि बीसीसीआई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बांग्लादेश गए थे खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में, तो उन्होंने जाके जो नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की, जैसे हमारे लोकसभा है भारत में, ओम बिरला जी यहां पर हैं, और वहां पर सादिक सुल्तान है उनके अध्यक्ष, उनसे जाके हाथ मिला लिया। वो हाथ मिलाए तो ठीक है, लेकिन खिलाड़ी हाथ नहीं मिला सकते। लेकिन जयशंकर सादिक सुल्तान से हाथ मिला सकता है, जो वहां का स्पीकर है नेशनल असेंबली का, जैसे हमारे ओम बिरला जी है, वो ठीक है। जब दुबई में शाहिद अफरीदी बैठा हो, उसके दोनों तरफ अनुराग ठाकुर जो मंत्री भी रहे केंद्र में, और दूसरी तरफ अमित शाह के बेटे जय शाह बैठे हो, और आपस में हंसी मजाक चल रहा हो, उसी शाहिद अफरीदी के साथ में जो शाहिद अफरीदी कोई मौका नहीं ढूंढता है भारत को गाली देने में, भाली को खूब गाली देता है भारत को, लेकिन उसके साथ बैठे मजाक कर रहे हैं, तो उसका कोई बातचीत नहीं होगी क्या? उसकी भी तो बातचीत होनी चाहिए। क्या केवल
एक ही दर्शी देखना है आपको, केवल राजनीति और चुनाव भी दिखता है, आपको ये नहीं दिखता है कि किस प्रकार से जाकर गुलछर्रे उड़ाते हैं हमारे सांसद और हमारे अमित शाह गृह मंत्री के बेटे शाहिद अफरीदी के साथ जो गाली देता है। तो ये सारी चीजें हैं जो विचार वाली चीजें हैं, जो सामने आती नहीं है। ये बहुत ही खेद की बात है। যেমনটা জানাচ্ছিলেন সাংসদ, বিজেপি সরকার তারা কিন্তু এই ক্রিকেটকে কিন্তু রাজনীতির মধ্যে টেনে আনছে, আর তার জন্যে বর্তমানে যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, বাংলাদেশের ক্রিকেট দলের যে খেলোয়াড় তাদেরকে ভারতবর্ষে আইপিএল এর অংশগ্রহণ করতে মানা করা থেকে শুরু করে বাংলাদেশের যে ভারতের এসে বিশ্বকাপ খেলার যে চিন্তা ভাবনা সেটার থেকে তারা বিরতি সরে আসছে, সব নিয়ে কিন্তু একটা রাজনীতির উনি কিন্তু এখানে বলছেন যেটা যে একটা আঁচ আছে, যেটা কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এটার সাথে জড়িত। এখন সময় বলে দেবে যে ধরনের যে ক্রিকেটে যে রাজনীতি ঢুকে গেছে সেই রাজনীতি কোন পথে যায়। দুর্গাপুর থেকে কৌশিক বড়ুয়ার রিপোর্ট, দ্য ই পেপার ডিজিটাল।